पुराने थी, इससे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी। हाँ खालिद जी, भाई, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? कहने से और बस आपको अभी सुन रहे थे, आपने थोड़ी अफगानिस्तान के ऊपर अभी बात की। हाँ, तो आप अफगानिस्तान में ही हैं या कहीं और हैं आप? मैं तो अभी दुबई में हूँ। अच्छा अच्छा। तो तो जो हालात। आपकी बात की, हालात ऐसे ही है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि जो वो अफगान जो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं, उसकी एक वजह है। अ, ये बॉर्डर फ्रीली पाकिस्तान से मूव होते हैं तालिबान। इनके अस्पतालों में इनका इलाज होता है। इनकी डेड बॉडी वहाँ पे आती है, जाती है, लोग जाते आते रहते हैं, तो इस वजह से लोग उसके ऊपर ब्लेम यार करते हैं। वो तो फिर सारे ही जाते रहते हैं अफगान ना। पेशावर में क्या नहीं, अफगानिस्तान से लोग नहीं नहीं जाके इलाज करना। करवाते? आम मैं पाकिस्तानी आपकी को बात से एग्री करता हूँ, पाकिस्तान बेकसूर नहीं है, मगर उतना नहीं, भी कसूर नहीं है जितना बहुत से लोग कहने की कोशिश कर रहे नहीं, हैं इस वक्त। पाकिस्तान अपनी आवाम के लिए भी कसूरवार है, जो गवर्नमेंट है, जो एस्टेब्लिशमेंट है बेसिकली। और अफगानिस्तान के लोग जो सफर कर रहे हैं उसके लिए भी जिम्मेदार है। वो उतना ही पाकिस्तान को भी डैमेज करते हैं ये हरकतें करके। क्योंकि ये जो है, फ्रीली कोई आम अफगान अगर जाएगा वहां पे, वो पुलिस की उससे गुजरता है, उसकी चेकिंग होती है, सब कुछ होती है। ये लोग हथियारों के समेत बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तालिबान यहाँ से, ये जो हकानिया मदरसा है, जितने भी दूसरे मदरसे हैं, ये सारे लोग यहाँ से लड़के यहाँ पे जाते हैं क्रॉस करके। तो मगर एक बात है ना कि ये जो मेजॉरिटी लोग हैं इस टाइम जो जी, तालिबान में शामिल है वो तो अफगानी है ना। मुल्ला उमर भी तो अफगानी नहीं था है, ना, वो नहीं, पाकिस्तानी नहीं, थोड़ी था। नहीं, पाकिस्तानी कोई भी नहीं है। ये कोई नहीं कह रहा कि ये पाकिस्तानी है। ये जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान में 20 लाख के करीब अफगानी जो रहते हैं, ज्यादातर ये मदरसों में पढ़ रहे होते हैं, ये हकानिया मदरसा इनमें। तो फिर इनकी ब्रेन वॉशिंग इस तरह की जाती है। क्या जहाँ अफगानिस्तान में मदरसे नहीं है? अफगानिस्तान में मदरसे नहीं है इस किस्म के कि वो इस तरह से वो कर सके। नहीं नहीं, ये अफगानिस्तान सारे में भी मदरसे हैं यार, बहुत है, मदरसे हैं बिल्कुल है, अफगानिस्तान लेकिन वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो इस तरह से वो में। नहीं जहाजी नहीं, गवर्नमेंट के प्रोड्यूस। कंट्रोल में नहीं है जी मदरसे अफगानिस्तान के, ये बात नहीं, पक्की नहीं, है। नहीं, नहीं नहीं, है नहीं। जी। नहीं है, मान जाए। आप एक बात सुने ना, पूरे पूरे अफगानिस्तान पे तो इस गवर्नमेंट का कभी भी कंट्रोल नहीं रहा, अमेरिका के होते हुए भी नहीं था। जी, जी, ठीक है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि फिर सिर्फ यही है? दूसरी बात है कि नहीं, आप पख्तून हैं, ये बात की रियलिटी आप समझते हैं कि ये जो बॉर्डर है ये पोरस है। नहीं, उधर से कोई फॉरेस्ट इधर है, आना चाहे, लेकिन इधर ऐसा से कोई उधर जाना चाहे, वो जा सकता है। नहीं। देखिए, मैं वो बात नहीं करता हूँ। मैं दोनों के हालात समझ सकता हूँ। एक पाकिस्तान का कसूर है, उस बात पे मैं आपसे एग्री करता हूँ, मगर पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये कसूर है नहीं कि है। ये जो पाकिस्तानी अवाम है, बेहतरीन लोग हैं। इनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। पाकिस्तान की अवाम बहुत बेहतरीन लोग हैं। मुश्किल जिस चीज की है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट की है। आप नहीं समझ सकते, मेरी फैमिली के लोग हैं। नहीं, मैं क्यों नहीं समझ वो सकता? तालिबान है, मुझे वो बताएं, मैं क्यों नहीं तालिबान है। समझ सकता? वो क्या मैं तालिबान है। एस्टेब्लिशमेंट की बात चमन नहीं करता? मैं तो हर चमन वक्त करता शहर हूँ। चमन शहर है, वहां पे रहते हैं वो जाके, मतलब खुलेआम उनके पास सब एक्सेस है। आम आदमी नहीं जा सकता, उनको एक्सेस दी जाती है मिलिट्री की तरफ से। वो इंटर होते हैं अफगानिस्तान में, बाकायदा हर चीज ले जाते हैं। वहाँ पे कोई मरीज हो उनका, जख्मी हो, वापस आता है, वहां पर अस्पतालों में उनका इलाज होता है। बस सामने तो पाकिस्तान उसको डिनाई करता है कि हम चलें। कोई इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पीछे से होता है चलें, सब। फिर आप क्या समझते हैं, ये अफगानिस्तान का मसला हल हो सकता है क्या? काबुल की हुकूमत पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर सकती है, तालिबान को निकाल सकती है? ये तो 4 दिन पहले तो मैं समझ रहा था कि कर सकती है। अभी मेरा मतलब ये नहीं है कि मगर अब एक और भी बात है ना, देखें, जब फौजी भाग भाग के पाकिस्तान जा रहे हैं, ताजिकिस्तान जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, उज्बेकिस्तान जा रहे हैं, वो कितने करप्शन चंद दिन है पहले अपनी। आई थी। फिर दूसरी बात है कि उधर अमेरिका बैठा हुआ था। मुझे ये जी, समझ नहीं आती कि जैसे ही अमेरिका निकला है तो एकदम तालिबान कहां से निकल के आ गई है। इसका मतलब नहीं, है कि तालिबान को। अब नहीं, सुने तो सही ना। जी, जी। इसका मतलब है कि ये लोग जो थे सारे अफगानिस्तान में छुपे हुए थे, जितनी देर अमेरिका था उधर, ये नहीं बाहर निकले। और जारी बात है, अगर लाखों की तादाद में तालिबान छुपे हुए हैं अफगानिस्तान में, तो ऐसा तो नहीं है कि अवाम को नहीं पता होगा कि कहाँ छुपे हुए हैं। नहीं, नहीं, पता है बिल्कुल। ये जो अमेरिका की मौजूदगी में भी जितने भी गांव देहात थे, ये सारे तालिबान के कंट्रोल में थे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थे। तालिबान का कंट्रोल होना मतलब तालिबान कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चलाते वहां पे। वो बंदूक के साथ खड़े रहते हैं, ना किसी को रोजगार देना है, ना कुछ करना है। तो उनका कंट्रोल मतलब उनकी प्रेजेंस से थी उधर, गवर्नमेंट की प्रेजेंस नहीं थी। अमेरिकन भी वहां पे नहीं थे। तो ये तालिबान अफगानिस्तान की ही लोग हैं, बाहर के नहीं है, लेकिन थे ये।
लेकिन इनको जो मिलता है, वो सपोर्ट मिलती है, जो चीज मिलती है वो पाकिस्तान के थ्रू, और पाकिस्तान रशिया चाइना इनसे भी उनके लिए मदद लेके ये कर रहा है। तो अफगानिस्तान के अंदर खुद करप्शन है, गवर्नमेंट भी सही नहीं है, करप्ट है, और दूसरी चीजें भी है, सारी चीजें, मतलब एक फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। और ये मगर क्या आप आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान चाहे तो अफगानिस्तान में तालिबान खत्म हो जाएंगे? नहीं, खत्म नहीं होंगे तालिबान। अफगानिस्तान में जो तालिबान है ना, आप ये बात याद रखिएगा, अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ जाते हैं पूरी तरीके से, ये पाकिस्तान का बैकयार्ड होगा। अफगानिस्तान की फॉरेन वो तो पॉलिसी, बात वो पहले ही है। देखें, तो पाकिस्तान को पाकिस्तानी नहीं चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी यही रही है कि अफगानिस्तान में कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जो प्रो पाकिस्तान हो, वो प्रो इंडिया ना हो। यही ठीक है, है, वही तो पाकिस्तान ये चीज जो है वो अब भी है। मगर देखें, अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पिछले 20 साल से जब से ये प्रॉब्लम चल रहा है, अफगान गवर्नमेंट जो है वो हमेशा जो है उसकी वो यही शो करती है कि वो इंडिया के साथ बैठेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे। नहीं, फिर क्या होता है, फिर ये थोड़ी सी चीजें फिर खराब होती है ना, ये फिर थोड़ी ये सी चीजें खराब होती हैं। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर तो हालात अफगानिस्तान में ठीक नहीं होंगे। आपका एक बात है कि जितनी डिपेंडेंस अफगानिस्तान की पाकिस्तान पे है उतनी किसी पे भी नहीं है, क्योंकि सारा अनाज यहाँ से जाता है पाकिस्तान से, गंदम भी नहीं, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से ही गुजर के जाती है, चाहे किसी अरे और से भाई भी ऐसा खरीदे। नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है। अभी जो अनाज और ये चीजें, वो सेंट्रल एशिया से बहुत ज्यादा रास्ते हैं उसके, ये मसला नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का बिल्कुल इतना गहरा मसला है ये पश्तूनिस्तान का। अफगानिस्तान इस जगह पे क्लेम करता है, और अफगानिस्तान का मतलब स्टेबल होना, वो उसको पाकिस्तान को खतरा है उसके लिए। तो पाकिस्तान कभी भी नहीं नहीं, चाहता, या मगर तो पाकिस्तान देखें, एक बात है ना, अफगानिस्तान वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया था। जी जी ठीक है, बिल्कुल, वो इसी मसले की वजह नहीं से। किया था तो शुरू से ही एक झगड़ा तो था ही हाँ ना। अब दूसरी बात यह है कि जब रशिया आ गया, तो रूस के आने के बाद क्या आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को सेफ था? पाकिस्तान भी तो डर रहा था ना कि रशिया आ जाएगा। मैं इधर भी अगर फर्ज करें अफगानिस्तान में रशिया की पोजीशन सॉलिड होती तो उसने यकीनन पाकिस्तान पे अटैक करना था। उसी बात का अमेरिका को भी डर था। सही है, चर्चिल जो था, चर्चिल वो उसने पाकिस्तान बनवाया इसलिए था कि वो रशिया के रास्ते तोड़ना चाहता था, कि रशिया जो है ना वो इंडिया तक ना पहुंचे, क्योंकि उसे पता था कि नेहरू जो है मोस्ट प्रॉब्ली वो जो है उनका जो झुका हुआ है वो रशिया की तरफ होगा। तो इन्होंने पाकिस्तान बनवाया ही इसलिए था। ये बहुत पुरानी पॉलिटिक्स है सारी, अब तो ये सब कुछ जो है सामने आ चुकी हैं ये बातें। तो जी मैं ये समझता हूं, देखें आप लोगों के पास जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लीडरशिप का क्राइसिस है बहुत बड़ा। कोई ऐसा लीडर होना चाहिए जो कि एटलीस्ट बातचीत का सर्कल शुरू करे। देखें, आप लोगों की पोजीशन भी ऐसी है कि फर्ज करो कि आप लोग सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान से जोड़ते हैं। अगर अफगानिस्तान में अमन हो तो पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया तक जो है ना वो ट्रेड जा सकता है बड़े आराम से। मगर अब वो सिचुएशन ये है, फिर बात अब ये है, मैं फिर ये कहता होता हूँ हमेशा कि जितना बेवकूफ मजहब के नाम पे पठान बने हैं ना पख्तून, उतना कोई भी दुनिया में नहीं बना। बिल्कुल बन इस्लाम रहे ने हैं। सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया है। और ये अभी भी भाई, ये जो तालिबान आ रहे हैं, देखें एक सिंपल सी बात है ना, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उधर बैठी है ना। अब जी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कोई मान ही नहीं रहा। ठीक है, अब रियलिटी ये है कि एक बार देखें, मुल्कों की तारीख में ऐसे वक्त तो आते हैं, अगर अफगान इनसे लड़ जाएंगे तो फिर अफगानिस्तान एक जबरदस्त मुल्क बन जाएगा। इनको खत्म तो आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। अब बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान, अगर ये पाकिस्तान के इलाकों में जाके छुपते हैं तो पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की फौज की पोजीशन भी समझें कि वो अब अपने मुल्क में जंग छेड़ ले। आपको पता है कि कितनी देर वो लड़ते रहे हैं, यानी पूरी की पूरी ये पीछे 2004-05 से ये बात शुरू हुई थी और अब तक वो हुई है, अभी तक वो चल रहा है सब कुछ। और गालिब भाई। मैंने पाकिस्तान में भी देखा है, मैंने पाकिस्तान में भी ये देखा है कि तालिबान को गवर्नमेंट, पाकिस्तानी फौज तालिबान को मारती नहीं थी। पता क्या करते थे, जी बस उनको एक तरफ निकाल रहे थे, उनको परले तरफ, कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब कहीं बैठे रहे, बस वो वहां पे उनसे लड़ते नहीं थे, बहुत जी कम लड़े।
गालिब भाई ये बात तो बहुत लंबी है, लेकिन छोटी सी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप जल्दी सुनेंगे अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान कामयाब हो जाते हैं, आप पाकिस्तान की मीडिया पे सुनेंगे कि हमने अमेरिका को यहाँ पे शिकस्त दी, हमने क्या क्या वो तो किया। वो आप पहले ही कह रहे हैं ना, वो तो वो पहले ही ये कह जो रहे हैं उस। ये जो पाकिस्तान में हाँ तालिबान है हाँ ना, ये एक बहुत बड़ा ड्रामा था। ये पाकिस्तान अमेरिका से पैसे भी लेते रहे, यहाँ पर इनको मारते भी रहे, फिर इनको प्रोड्यूस भी करते रहे। यहाँ पे कोई तालिबान नहीं थे, और कुछ तालिबान जो पाकिस्तान पे अटैक करते रहे, वो प्रॉक्सी बन गए थे उसके इंडिया के, हम्म। जिनसे उन्होंने जान छुड़वाई। लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी ये पाकिस्तान के खुद क्रिएट किए हुए लोग थे, अमेरिका को हाँ, मगर पकड़वाते आप ये नहीं कह सकते ना थे। कि ये पाकिस्तान के क्रिएट किए हुए थे। ये भी तो नहीं, बात समझे ना, जैसे 97 वाले 100%। तालिबान क्या पाकिस्तान अमेरिका जी के जी, क्रिएट किए हुए थे ना वो तो। नहीं नहीं, वो भी अमेरिका के नहीं थे, असल में तालिबान नहीं, खुद ही अमेरिका क्रिएट के तो हुए वो थे। थे यार, अमेरिका के क्यों नहीं थे? देखें, नहीं, इस वो बात में सबसे बड़ा जो कसूर है वो तो अमेरिका का है ना। बिल्कुल, लेकिन तालिबान अमेरिका के क्रिएट नहीं थे, वो मुजाहिदीन थे, मुजाहिदीन से नहीं तो लोग तंग आ गए मुजाहिदीन थे। यार, वही जो मुजाहिदीन लोग थे वो आज तालिबान बन गए हैं। कल हाँ, के वो मुजाहिदीन लेकिन आज के वो तो तालिबान है ना, तो अब आप ये कहें कि तालिबान उन्होंने बनाया है, तो किसने दिया है? जी, किसने ये दिया है तालिबान इनको असला? ये ये क्रिएट किए थे, पाकिस्तान ने क्रिएट किए थे, ये भुट्टो के दौर में हुए थे। फिर अमेरिका ने जब पैसे दिए तो इन्होंने फिर नहीं नहीं, बूम भुट्टो के दौर पकड़ा। में नहीं हुए, ये जिया के दौर में क्रिएट हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, वो जिया के दौर में तो अमेरिका आ चुका था, उससे पहले हाँ, तो तभी अफगानिस्तान से शुरू है पाकिस्तान ना। का मसला था। अफगानिस्तान पाकिस्तान का मसला था ड्यूरन लाइन पे, तो उसके लिए ये जो मसूद और इस तरह के ये हिकमत यार, इनको पाकिस्तान ने एक ट्रेन किया था भुट्टो के दौर में। आप इनकी वीडियो देख सकते हैं, चलो ये मैं इनको देखूंगा, ट्रेन। वैसे मेरा जहां तक ख्याल है कुछ, हाँ कुछ छोटा मोटा हुआ होगा, मगर मेजर जो हुआ है ट्रेनिंग सारी वो अमेरिका के पैसों से, सऊदी अरब के हाँ, पैसों से वो जिया के बाद में दौर में हुई हुई है, है। ये बाद हाँ, में हुई मगर थी। उस टाइम वो कोई छोटा मोटा होगा, जाहिर बात है, वो मैं ये वो तो नहीं कह रहा पाकिस्तान कि के नहीं होगा। इंटरेस्ट के लिए थे सिर्फ, वो पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के लिए वो करता था, अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन बाद में अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, तो पैसा भी आया, सब कुछ आया, बड़े स्केल पे फिर होना शुरू हुआ। लेकिन ये जो नहीं, अब शुरू के आप ये लोग भी थे। देखिए ना, आप जो अफसोस की बात है वो सबसे बड़ी ये है कि आपके लोगों को सारी दुनिया ने इस्तेमाल किया। बिल्कुल, वो तो ठीक है। सही बात। अब ऐसा भी नहीं है, जब अमेरिका आ गया तो ये रशिया से लड़ पड़ी। भाई रशिया आ गया था, आप रशिया के साथ ठीक हो जाते। आप कहते ठीक है यार, हम सही हैं, आपके साथ चलेंगे। आपको पता है कि रशिया ने जितनी भी स्टेट्स रशिया की थी, चाहे जॉर्जिया, लिथुआनिया, ये जितने भी सारे मुल्क जो रशियन स्टेट्स थे, आज वो एटलीस्ट अच्छी कंडीशन में, इतनी बुरी कंडीशन में नहीं है वो। बिल्कुल डेवलपमेंट उन बिल्कुल। मुल्कों में हुई है, बहुत कुछ हुआ है। अफगानिस्तान भी, फर्ज करो कि डायरेक्टली उसने स्टेट तो नहीं बनाना था, आप अमन से रशिया के साथ चल लेते तो आप आगे निकल जाते। तालीम तो थी ना, जी पढ़ाते जी। तो वो भी थे ना, और करते तो वो सब कुछ थे। ठीक है, तो अब जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि लोगों को, ये अफगानिस्तान के लोगों को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या करना है। और मैं और आपको ये बता रहा हूं कि कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। और और ये भी याद रखें कि पाकिस्तान आपका दोस्त नहीं है। बिल्कुल ये पाकिस्तान मानो। अपने मफाद का करेगा दिफा। जी बिल्कुल, वो ठीक तो है, वो सही अपना बात अपना मफाद, अपनी अपनी अपना इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करेगा, और कोई है। भी जी दुनिया का दूसरा मुल्क अपने इंटरेस्ट को करेगा। अगर आप ये कहें कि कोई चाइना आ जाएगा, कोई इंडिया आ जाएगा, वो भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। अफगान लोगों के इंटरेस्ट को अफगानी खुद प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर तालिबान आ गए तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो 4 यूनिवर्सिटीज बन गई, जो कॉलेजेस खुल गए, जो स्कूल कॉलेज का सिलसिला शुरू हुआ, वो भी सारा बंद हो जाएगा, हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे। आप थोड़ा तो मुझे थोड़ा तो इस देखिए, बात का अफसोस है नेट पे बहुत बड़ी ज्यादा। बड़ी फनी वीडियो है, इस वीडियो से जो तालिबान जिस जगह को कैप्चर करते हैं, वहां पे आप देखिए वो झूलों पे झूल रहे होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे से लोग। अच्छा बड़ी अच्छा अच्छा। अजीब सी सिचुएशन है। सही है। हाँ तो ये ठीक है, बस यार मैं तो अब आपको मैं क्या मैं कहूँ, मैं मैं आपसे ये भी कहूंगा कि यार पाकिस्तान ने जो कुछ भी अफगानियों के साथ किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं नहीं नहीं, मेरा मेरा गो के आवाम उसमें के हम कोई शुक्रगुजार नहीं। हैं, आवाम पाकिस्तानी आवाम के हम शुक्रगुजार हैं, हमारे भाई है। मैं खुद मुल्हिद हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है ना, सुल्तान भाई ने भी ट्विटर पे कुछ लिखा था, यही जो आपने बोला। लेकिन ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अफगानिस्तान के कसूर मसले में सबसे ज्यादा कसूर पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट का है, आवाम का कोई कसूर नहीं है। आवाम से हमें कोई शिकायत नहीं है आपसे। चलें, लेट्स होप के चीजें अच्छी हों, क्या पता अब। मगर मुझे ये लगता है कि अफगानियों अगर लड़ जाएंगे इस टाइम तालिबान के साथ, तो तालिबान ना तो वो इतने वेल ट्रेंड है, इतना कोई असला भी उनके पास अच्छा नहीं है। कुछ अफगानिस्तान की भी इस नहीं टाइम है, एयरफोर्स भी है, जहाज भी हैं, ये मारो अंदर की इनको। पॉलिटिक्स हाँ है। हाँ। हम
गालिब भाई, अंदर की पॉलिटिक्स से बहुत सारे लोग हैं जो ये जो फॉल डाउन होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसके पीछे पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो उनको हथियार डालने पे मजबूर करते हैं। ये अंदर की कहानियां है बस। चले, बड़ी चले ठीक मेहरबानी है, सही है, आपकी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, आते रहिए फिर, ओके ओके, बाय बाय। अच्छा जी, अफगान